कल अपने कौन से प्रश्न हो गए थे? कल हमारे प्रश्न क्रमांक तीसरा और प्रश्न क्रमांक कौन सा हो गया था हमारा? चौथा हो गया था। ठीक है, उससे पहले ये ऊपर वाले प्रश्न अपन कर चुके थे। आज अपन करेंगे सवाल नंबर 5वां। ठीक है, अब सवाल नंबर 5वां क्या है? सबसे पहले नजरे बोर्ड पर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी है? 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण का मान क्या है? 13 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है वो? अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री बनता है यहाँ। तो ये होता है आधार और इसे कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ये आधार और ये ऊंचाई। आ गई बात समझ में? इसे कहेंगे क्या? आधार, और इसे कहते हैं ऊंचाई। और ऊंचाई का एक और नाम है शीर्ष लंब या लंब। बात एक ही है। ओके, ऊंचाई कह दो या लंब कह दो, बात एक ही है। उसके बाद में एक और बात है, 90 डिग्री कहां बन रहा है यहाँ पे? बताओ मेरे को, 90 डिग्री कहां बन रहा है? 90 डिग्री यहां बन रहा है। तो 90 डिग्री गाना गाता है। क्या गाता है, याद है ना? 90 डिग्री गाना गाता है कि मेरे सामने वाले खिड़के में क्या रहता है? ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब या फिर क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम क्या है इसका? ऊंचाई। अब ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से कितनी कम है? ऊंचाई आधार से कम है। कर्ण का मान कितना है? 13। तो कर्ण का मान दे रखा अपने को 13 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अन्य मतलब ये दोनों भुजाएं ज्ञात करना है। अब बताओ माने किसको? सबसे पहले मानना किसको है? सबसे ये दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई किससे कम है? जिससे कम है उसको मानेंगे। मान लो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मैं बोलूं कि मेरी जो आयु है इस लड़के से, ये जो हमारा क्या नाम तेरा? बंटी भिलाला कमल सिंह, इससे 20 साल ज्यादा है। अगर ये बंटी 15 साल का है तो मेरी कितनी होगी? मेरी आयु बंटी भिलाला की आयु से 20 साल अधिक है। तो बताओ मेरी आपको निकालना है। तो मानो किसको आप पूछने किससे जाओगे? उससे पूछोगे भैया तेरी आयु कितनी है? तो ये बोलेगा मेरी आयु 15 है। तो मेरी कैसे निकलेगी? 35। कैसे निकलेगी? बढ़ा देंगे, मतलब उससे पूछ लिया 15 और 15 में फटाक 20 प्लस कर दो, ये 35 आ गई। जिससे कम होती है या जिससे ज्यादा होती है उसको मानते हैं। किससे कम है? अब ये कह रहा है कि जो ऊंचाई है उसके आधार से। किससे कम है? आधार से। तो माना कौन सा त्रिभुज है भाई ये? माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? बराबर मान लिया अपन ने एक्स से, ये काय में है? सीएम में। तो आपको सीएम लिखना है। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है? x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर। तब बताओ ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई का एक और नाम क्या होता है भाई? लंब। बराबर ऊंचाई लंब क्या हो जाएगी हमारी? कितनी कम है? क्या कह रहा है? 7 कम है। कम रहता है तो माइनस करते हैं, अधिक होता है तो प्लस करते हैं, गुना होता है तो गुणा करते हैं। तो ये आधार से कम है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गई हमारा क्या? आधार हो गया, अपन ने क्या मान लिया? x, और ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने? x माइनस 7। और क्या दिया है? दिया हमको है, क्या दे रखा है भाई? दिया है कर्ण का मान। कर्ण भुजा दे रखी है क्या हमको? कर्ण भुजा हमको दे रखी है। कहां दे रखा है? कर्ण का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दे रखी है। कर्ण भुजा का मान हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब बताओ समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय सदाबहार है जो पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। कौन सी त्रिभुज? बताओ कौन सी प्रमेय है? जब भी समकोण त्रिभुज आएगा तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है भाई? एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय से। एक प्रमेय होती है पाइथागोरस, यहां कर रहा हूं मैं। क्या होती है प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान क्या दे रखा है? 13। लंब मतलब ऊंचाई,
देखो लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या दे रखी है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7 और उसका होल वर्ग, और आधार क्या माना अपन ने। अब 13 का वर्ग बताओ क्या होता है, 13 का वर्ग 26 क्या होता है नहीं। हाँ 13 का वर्ग 26 नहीं होगा, 13 का गुणा 13 में करना पड़ेगा, तो 13 गुणित 13 करोगे तो क्या आएगा 169। कम से कम 20 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए, 20 तक संख्याओं का वर्ग आना चाहिए आपको कि क्या होता है। बराबर का बराबर, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है बताओ मेरे को। a माइनस बी का होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 7, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2। a का काम x कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है, और प्लस का प्लस और x की घात 2 का x की घात 2। तो 169, x का वर्ग और x का वर्ग कितने हो गए 2x वर्ग, और x वाला कौन है 7 गुना 14, तो ये हो गया 14x, और प्लस 7 का वर्ग क्या होता है भाई 49। अब क्या करेंगे 169, ये 49 प्लस का इधर आएगा तो काय हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचा है यहाँ 2x का वर्ग और माइनस का 14x। अब इसको इधर लिख लो आगे, 2x का वर्ग माइनस 14x बराबर लगाओ यहाँ पे 169 में से 49 गए, क्या बचेंगे इधर 120। इसको कुछ नहीं करा, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया अपन ने। अब बताओ मिनिमम सब में काय का भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों पक्षों में काय से भाग देने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा x की घात 2, 2 का पहाड़ा बोलो 14 आ जाए, 2 सत्ते 14x बराबर 2 छंग 12 जीरो की, तो ये x का वर्ग माइनस का 7x, ये 60 प्लस का इधर आएगा तो काय हो जाएगा तो बराबर। अब बताओ ये सवाल बन गया हमारा, ये x का वर्ग माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। कैसे तोड़ेंगे इसको बताओ। मुख्य सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 का गुणा 60 में करेंगे, क्या आएगा किस किस के पहाड़े में 60 आता है, 1 के पहाड़े में आता है 60 बार में, 2 के पहाड़े में आता है किसके बार में 30 बार में, 3 के पहाड़े में 60 कितनी बार आएगा 20 बार में, 4 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है 15 बार में आता है ना, 5 के पहाड़े में 60 कितनी बार आएगा 12 बार में, उसके बाद में 6 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है 10 बार में, 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में आता है, तो 10 के पहाड़े में आता है कितनी बार में, संख्या रिपीट हो गई, देखो संख्या रिपीट हो गई, मतलब जो चाहिए वो कहाँ मिलेगा हमको। अब यहाँ मेन गुंडा कौन है, मेन गुंडा है 7, और 7 के पीछे किसका हाथ है, तो बताओ इनमें से किस माइनस करने पे 7 किस में आ रहा है, 60 में से 1 गया तो क्या आ रहा है 59 आ रहा है, 30 में से 2 गया तो कितना आ रहा है 28 आ रहा है, 15 में से 4 जाएगा तो 11 आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो क्या करेंगे अपन यहाँ ये x का वर्ग लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लिखेंगे 7 को 12 माइनस 5 और x का x माइनस का 60 और बराबर, और क्या करोगे ये कल बताया था मैंने आपको तरीका, x लिखना कोष्टक खोलना, 12 का हो जाएगा है ना। चलो आगे करते हैं इसको, क्या है ये हमारा है x का वर्ग, यहाँ है माइनस 12 माइनस है 12 माइनस 5 और x क्या है एक बार देख लेते हैं, x का वर्ग माइनस 12 माइनस 5 कोष्टक बंद x और माइनस 60 और माइनस 60 बराबर। अब देखो 2 कोष्टक लगाना है, दोनों में क्या लिखना है, कोष्टक खोलेंगे 12 का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और बराबर, एक बार इसको 0 कर देंगे x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा, और दूसरी बार में इसको x प्लस 5 को 0 कर देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, और इसमें लिखेंगे अमान्य, ये मान अमान्य है, क्यों, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। भुजा कभी भी ऋण में, कभी भी आपसे बोले कि दीवार की लंबाई कितनी है तो ये बोलोगे कि माइनस 5 फीट, माइनस 5 मतलब होता है 0 से भी कम, तो कभी भी भुजाएं लंबाई जो रहती है वो ऋणात्मक नहीं होती। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, हमारा ये वाला उत्तर रहेगा हमारा। तो क्या माना अपन ने, सबसे पहले देखो उसमें स्टार्टिंग में आधार क्या माना अपन ने x, तो ये हो जाएगा, अतः आधार क्या हो जाएगा हमारा,
आधार आ जाएगा हमारा बराबर x बराबर क्या जाएगा 12 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज क्या मानी अपन ने, देखो उसमें दूसरी है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है अपनी, तो ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई का मान कितना है भाई, x माइनस 7, मतलब x का मान कितना है 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये अपना जो 4.2 है उसका आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको अपन करते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है ध्यान देना, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बताओ बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात पूरी पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना। मान लो एक बर्तन मान लो कि आपकी कोई फैक्ट्री है जहाँ बर्तन बनते हैं, आप एक दिन में 10 बर्तन बनाते हैं, 15 बर्तन बनाते हैं, 20 बर्तन बनाते हैं, है ना। और एक विशेष दिन, एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत, मतलब जो बर्तन की मूल्य है, बर्तन का जो मूल्य है वो जो है उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मान लो कि मैंने कि कोई बर्तन बनाया, मान लो बोतल बनाई अपन ने, है ना। तो ये बोतल बने मैंने, तो ये बोतल की जो मूल्य है एक दिन में जितनी बोतल बन रही है उसके दुगने से 3 अधिक है। अब मान लो एक दिन में मैं 10 बोतल बना रहा हूं, 10 बोतल बन रही है, तो बताओ इसकी कीमत कितनी होगी। उस वस्तु की जो कीमत है ना, उस विशेष दिन जितनी वस्तुएं बनी हैं उसके दुगने से 3 अधिक है। तो माना कि उस दिन 10 बोतल बनी, तो कितने रुपए उसकी कीमत होगी, तो बता सकता है। सवाल कह रहा है कि एक दिन ऐसा विशेष दिन है, वो कह रहा है कि जो उस वस्तु की जो मूल्य है, जितनी बोतल बन मतलब जितनी वस्तुएं बन रही है उसके दुगने से 3 अधिक है। मान लो कि 10 बोतल बनी उस दिन मेरे हाथ से, तो मैं कॉस्ट का रखूंगा, उसकी कीमत का रखूंगा 10 का दुगना 20 और 3। मैंने बोला कि ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री है मेरी, इस मार्कर की कॉस्ट तो उतनी रखूंगा जितने रोज बनते हैं उसके 4 गुने से 4 रुपए ज्यादा होनी चाहिए, या 4 रुपए से 2 ज्यादा होनी चाहिए। तो मान लो मैं एक दिन में 20 मार्कर बनाता हूं, 20 मार्कर बनते हैं मेरे दुकान पे, तो बताओ इसकी कीमत कितनी होगी। 20 का 4 गुना 2 ज्यादा 82 रुपए। आगे बात समझ में, चलो। अब सवाल है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी है, 3 अधिक है। कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग ज्ञात करो। सबसे पहले मान लो, क्या क्या मानेंगे, माना, यही से स्टेज में हमारी निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लिया अपन ने, x, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितने मान लेंगे, भाई रुपए। माना कि एक दिन में x बर्तन बन रहे हैं और प्रत्येक नग की लागत कितनी है हमारी, भाई रुपए है। ओके, अब वो कह रहा क्या है, प्रश्न अनुसार एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो क्या है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। मतलब दुगना किसका, मैं लिख रहा हूं बर्तन, आपको लिखना है
बर्तनों की क्या के दुगने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। अब बताओ मुझे प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या मानी अपन ने, और बर्तनों की संख्या क्या मानी अपन ने? तो y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया हमारा 2x प्लस, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब बताओ क्या दे रखा है? कुल निर्माण लागत, पुनः प्रश्नानुकुल निर्माण लागत क्या दे रखी है अपने को? बताओ कुल निर्माण लागत कैसे? जैसे कि मान लो एक चॉकलेट आती है, मान लो कितने में? 5 रुपए में। मैं 15 चॉकलेट लाया, तो बताओ कितने खर्च हो गए मेरे? वेरी गुड। एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, 15 लाया, कितने रुपए हो गए? 75। क्या करा मैंने? एक चॉकलेट की कीमत कितनी थी? 5 रुपए। कितने लाया? उसमें क्या कर दिया मैंने? गुणा कर दिया। अब यहाँ पे एक नग की कीमत कितनी है? y रुपए। कितने नग है? तो क्या करेंगे? 1 से गुणा y में कर देंगे, y में, तो ये कुल लागत आ जाएगी बराबर 90। अब x का तो x रहेगा, गुणा लगाएंगे, y का मान क्या हमारे पास? 2x प्लस 3 और बराबर गुणा करो x का 2x में, 2x का वर्ग, x का 3 में करो, क्या आएगा? 3x, और 90 इधर आएगा, गायब हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर, ये हो गया 2x का वर्ग प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको हल करना आपको है। कैसे करोगे? घटाने पे क्या आना चाहिए? मतलब पहले 2 का गुणा करो गाय में 90 में, कितना आएगा? और घटाने पे क्या आना चाहिए? 3, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 100। तो बताओ वो संख्या कैसी है जिनको घटाएं तो क्या आए? 3 आए, और गुणा करें तो वो संख्या है हमारी, बता दूं आपको मैं, 15 और 12। क्या है वो? हाँ, तो कैसे करोगे? ये 2x का वर्ग प्लस, यहाँ 3 को लिखना क्या है? 15x माइनस, और माइनस इसको लिख देंगे 15 संख्या 90, 15 गुणित 6 कर देंगे बराबर। ओके, आगे हल करें। क्या सवाल क्या था ये? 2x का वर्ग प्लस 2x का वर्ग प्लस, ब्रैकेट के बाहर काहे का चिन्ह है? चिन्ह नहीं बदलेगा तो 2 ये प्लस करेगा नहीं, वो काहे करेगा? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 15x माइनस 12x, और फिर चिन्ह काहे का है? माइनस 15 गुणित 6, तो ये आएगा माइनस 15 गुणा 6 बराबर। अब आप देखोगे यहाँ 2 है या 15 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसे? कोई दिक्कत कुछ मत करो इसको। यहाँ 12 है और यहाँ 6 है, तो ये 12 को अपन क्या कर सकते हैं? 6 में तोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? 12 को 2 गुणा 6 कर दिया इसको, और माइनस 15 गुणा 6, और क्या हो जाएगा? बराबर 0। अब क्या करो? कॉमन निकालो। यहाँ पे कौन है? 2 है, यहाँ 15 है, कोई कॉमन निकलेगा नहीं। 1 से यहाँ 2 बार है, 1 से यहाँ 1 बार है, 1 से बाहर निकलेगा, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा हमारा 2x, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 15, माइनस 2 में दिख रहा है, 2 में कौन दिख रहा है? तो 6 बाहर निकल गया, तो ये माइनस बाहर निकला, 2 का हो जाएगा, ही प्लस का हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ 2x, माइनस बाहर निकला, काय का हो गया? 6 बाहर गया, क्या बचेगा? यहाँ 15 बचेगा, और बराबर, और 2x प्लस 15 को अपन बाहर निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा x, और यहाँ बचेगा 6, और ये बराबर। एक बार इसको 0 करो, 2x प्लस 15 को 0 करोगे तो क्या होगा? 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 15 इधर जाएगा, काय को जाएगा? तो x का मान आ जाएगा माइनस का 15/2। x क्या माना अपन ने? x क्या माना अपन लोगों ने? x माना बर्तनों की, बताओ कभी बर्तनों की संख्या माइनस में होती है क्या? बर्तन की संख्या माइनस में होती है क्या? तो लिखेंगे यहाँ अमान्य। क्यों? क्योंकि अमान्य है, क्योंकि बर्तनों की संख्या क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। फिर क्या करेंगे अपन? दूसरा लेंगे अपन, x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे, तो x का मान क्या जाएगा? हाँ, प्लस की होती है।
तो अतः बस वही मान रख दो। क्या रखोगे अतः में? क्या मानी अपन ने? बर्तनों की संख्या क्या आ जाएगी? x। तो लिखेंगे क्या? अतः बर्तनों की संख्या x बराबर आ जाएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत y। यहां आएगा प्रत्येक नग की लागत y बराबर, y का मान क्या हमारे पास? ये देखो y का मान, ये रहा y का मान। क्या है y का मान? तो y का मान हमारे पास है 2x प्लस, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x का मान 6 प्लस 2 छंग 12, 12 प्लस 3। तो बताओ y बराबर कितना आ गया? 15। देखो आप 15 रुपए का एक नग है, मतलब एक दिन में कितने नग निकल रहे हैं? 6। और उसकी कीमत इसके दुगने से 3 अधिक है, मतलब 6 का दुगना करो, 12 3, मतलब कीमत कितनी हो गई? 15 रुपए कीमत हो गई। और कितने नग है? 6। ये हो गया हमारा आंसर। समझ